मतलब मैं शुरू से ऐसा बिलीव करती थी कि हमें ना किसी फेस को गोरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब तो मैं उसी बेस पे मेकअप करती थी सन 18 से। शी वॉज विक्टिम ऑफ सम फायर केस इंसिडेंट विच हैपेंड इन 2001 इन दिल्ली। एक्सपेंसिव मेकअप मतलब बेटर रिजल्ट, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो मुझे सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट, मुझे इस तरह के टैग्स देने लगे। आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन, आई थिंक आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई डू जस्ट आर्टिस्टिक वर्क। Hello everyone, welcome to our new podcast. Behind every beautiful look, there is a skilled artist. Every face has a story and makeup has a passion. So आज इसी जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी पैशनेट मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप के साथ साथ कॉन्फिडेंस को भी क्रिएट करती हैं। सो प्लीज़ वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट मिस शैलजा गुप्ता। Thank you, Veena ji, for inviting me on your podcast today. It's my privilege that I'm here today. शैलजा जी, हम सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने मेकअप इंडस्ट्री को ही क्यों चुना एज ए करियर? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, if I talk about my education, then I am an M.Com MBA. But when I got married, I wanted to do something different. तो जो चीज़ बहुत जल्दी मैं सीख सकूं, जिसको मैं जल्दी से एक एंटरप्रेन्योरशिप में ला सकूं, तो वो मुझे मेकअप ही लगी। और मेकअप मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में जाती हूँ, मेरा बचपन का एक ड्रीम भी पूरा होगा और जिसे मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाऊँगी। इस इंडस्ट्री में एक फीमेल आर्टिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आपने कौन सा चैलेंज फेस किया? देखिए, मैं इस बात से तो एग्री नहीं हूँ कि फ़ीमेल को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये फील्ड था ही फीमेल्स के लिए अर्लियर, यदि हम बात करें तो। पर हाँ, चैलेंजेस इस तरह के अब हैं क्योंकि लेडीज़ अब फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट्री वर्क में ज़्यादा हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि जैसे सपोज़ किसी ने हमें बुलाया मेकअप करने के लिए, तो वी पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोंट नो देम कि कौन हमें बुला रहा है, किस डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का रूट कैसा है, क्योंकि आजकल हाईवे ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो रास्ता थोड़ा सा डेंजरस फील होता है कुछ लेडीज़ को। लेकिन टीम साथ में होती है। हम लोग यही कोशिश करते हैं जब भी हमें कोई बुलाता है, इनवाइट करता है मेकअप करने के लिए, कि हम उनसे उनका कार्ड, जो भी वेडिंग का कार्ड है वो लें, वहाँ के रूट के बारे में पहले से पूछ के जाएँ, तभी सेफ्टी है। अदरवाइज़ और कोई दूसरा ऐसा कोई चैलेंज लेडीज़ के लिए ऐसा तो नहीं है जो स्पेशली हम इसमें बोले। लेकिन जो मैंने फेस किया वो यही था कि मेरी फैमिली वो नहीं चाहती थी कि मैं फ्रीलांसिंग वर्क करूं, तो उनको ओपोज करके मैं स्टार्टिंग में जाती थी। लेटर ऑन मुझे लगा कि शायद मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने उसके लिए एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्टिंग की थी और आज मैं आपके सामने हूँ। सोशल मीडिया ने आपके करियर को कितना इम्पैक्ट किया? देखिए, आज के टाइम में जो कुछ है वो सोशल मीडिया ही है। जगह जगह इतनी शॉप्स बन चुकी हैं, मतलब आप देखेंगे कि इतनी स्मार्ट सिटीज़ हमारी गवर्नमेंट बना रही है, तो वहाँ पे बिज़नेस का स्कोप भी बढ़ रहा है। पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए वहाँ पे जाके देखना। और आजकल कोई माउथ मार्केटिंग भी पहले की तरह नहीं है कि आप जाके किसी को बताएंगे कि हमने ये काम वहाँ से करवाया, क्योंकि कोई पूछने में भी तो इंटरेस्टेड नहीं होता। तो सोशल मीडिया का तो पूरा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। एक गली के नुक्कड़ में भी कहीं शॉप होती है, यदि वो सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो आप सबको, मतलब मैं बोलती हूँ कि कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई भी बिज़नेस हो, शॉप हो, तो एक सोशल मीडिया एजेंसी आपको ज़रूर हायर करनी चाहिए। उससे बिज़नेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टार्टिंग डेज़ में मैं भी ऐसा सोचती थी कि मैं नहीं करूँगी, क्या हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने किया है तो मुझे अपने ही फील्ड में, अपने ही पेज पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जब मैं पीछे से वैल्यूएशन अपने आप से ही करती हूँ। तो इम्पैक्ट तो बहुत है सोशल मीडिया का, वी कैन नॉट इग्नोर इट प्रेजेंस। मतलब मैं शुरू से ऐसा बिलीव करती थी कि हमें ना किसी फेस को गोरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब तो मैं उसी बेस पे मेकअप करती थी सन 18 से। तो उस रील में बाय चांस मैंने ये बोला, फोटोग्राफर जो मेरे को शूट कर रहा था, कि मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम में शुरुआत हुई थी कि लोग पूरी बॉटल पेंट की तरह ब्राइट्स में लगा रहे थे। तो मैंने इस पे बनाया कि हम मेकअप से किसी को गोरा नहीं कर सकते। मतलब फेस गोरा कर सकते हो, अब हाथ और ये सब तो नहीं कर सकते ना। तो मतलब हमने इसको एडिट करके बनाया, तो लोगों ने अज्यूम किया कि मैं ये बोल रही हूँ कि हम किसी को सफ़ेद नहीं कर सकते। तो मुझे सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट, मुझे इस तरह के टैग्स देने लगे। अच्छा। तो जो अब ट्रेंड फिर से अब जो ट्रेंड आया है, मैं वो पहले करती थी। आप मेरे बहुत पेज पे जब नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि जो ट्रेंड अब है, मैं वो काम पहले करती थी। पर लोगों को तब ग्लिटर चाहिए था, बहुत मतलब हैवी आईज वाला मेकअप चाहिए होता था, आप समझ रहे हो।
बहुत हाइलाइटर लगा के आओ, तो ये सब उनका टेस्ट था, मेरा नहीं था। तो मैं इस चीज़ से बना रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोलिंग भी मिली, लाइक्स भी मिले, मैं ये नहीं कह रही। आजकल हर मेकअप आर्टिस्ट को डिस्काउंट वाले क्लाइंट ज़रूर मिलते होंगे, और जब कोई आपसे प्राइस के लिए नेगोशिएट करता है तो क्या आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें हम क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है वो फ्यूचर रिलेटेड होता है, क्योंकि आगे भी हमें बिजनेस उन्हीं से ही मिलेगा। और रहा मेरे डिस्काउंट से रिलेटेड क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में, तो ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि क्लाइंट्स ने कभी डिस्काउंट मांगा ही नहीं है। दे Nice. अंडरस्टैंड कि मेरा काम कितना वर्दी है, तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं मुझे। आजकल मेकअप का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, चाहे वो पार्टी मेकअप हो या फिर ब्राइडल मेकअप हो। तो आपके थ्रू हम ये जानना चाहेंगे कि मेकअप की जो प्राइसिंग है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? देखिए, मेकअप की जो प्राइसिंग होती है वो एक आर्टिस्ट के सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड करता है। हम कंपेयर करते हैं जब कि ये आर्टिस्ट इतना चार्ज करता है, वो आर्टिस्ट उतना चार्ज करता है, तो दैट ऑल डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन देयर प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि आप सिर्फ एक मेकअप वैनिटी का आप पैसा नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं, जब भी कोई ब्राइड हमें बुक करती है तो हम ये देखते हैं कि हम वहाँ पे कितने कंफर्टेबल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप कंफर्टेबल किसी भी आर्टिस्ट के साथ तभी फील कर सकते हैं जब वो एक ट्रू प्रोफेशनल है। वैनिटी है, वैनिटी ऑफ कोर्स बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि आजकल इंडियन स्टोर प्रोडक्ट्स तो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, जितने भी होते हैं सारे बाहर से आते हैं। उनको मंगवाना भी एक चैलेंज होता है, जो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होते। पर आप उसका चार्ज कितना मान लोगे? तो आप ये कह सकते हो कि एक आर्टिस्ट की प्रैक्टिस, कि वो कितने सालों से काम कर रहा है, उसके काम में कितना प्रिसीजन है, आप उसके स्टूडियो पे जाके कितना कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, और क्या जो आपने मेकअप लिया है उसकी लॉन्जिविटी, क्योंकि कोई भी ब्राइड तैयार होके जाती है तो वो कोई 3 या 4 घंटे के लिए आपसे रेडी नहीं होती है। कम से कम 15-16 घंटे का स्पैन होता है जो उसको चाहिए होता है। तो जो आर्टिस्ट वो सारा कैटर कर सकता है, तो पैसा इस चीज़ का होता है, खाली एक मेकअप का पैसा नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक आर्टिस्ट को एक ट्रू आर्टिस्ट बनाते हैं और उनके रेट फिक्स करते हैं। एक लेडी के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसने किया, एंड हाउ डिड दे एनकरेज यू? मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का ही रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करूं। जब मेरी शादी हुई तो आई वॉज जस्ट हैंडलिंग होम ड्यूटीज़। लेटर ऑन आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दिस इज़ वॉट वी ऑल बिलीव। तो वो चाहते थे, मैंने वो किया। पर सपोर्ट मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा उनका रहा। उनके साथ साथ मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत ज़्यादा रहा, बिकॉज आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विद अ लेडी जो मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। आज मैं जो भी काम कर पाती हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता कि घर में क्या हो रहा होगा। मेरा बेटा भी है, वो क्या कर रहा होगा, उसको कोई स्ट्रेस किसी और चीज़ का तो नहीं है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है। तो मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं कुछ करूं, और वो भी ये कहती थी मुझे कि हर औरत को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर के काम तो आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। तो आप कुछ ऐसे कीजिए कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। उन्होंने मुझे ये बात कही थी, तो मुझे खुद को भी लगता था, पर हाँ, जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि अब मुझे निकलना चाहिए और मुझे अब कुछ सीख के करना ही करना है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट इस तरह से किया कि जब मैं मेकअप सीखती थी जिन दिनों में, तो उस टाइम में कैब ये सब नहीं होता था, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। तो मुझे नोएडा से दिल्ली ड्रॉप करना, फिर टाइम पे लेके आना, अपना भी क्लिनिक हैंडल करना, घर के भी और चीज़ें थी जो वो खुद ही हैंडल करते थे। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं इस मामले में तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि सपोर्ट मुझे पूरा मिला है। कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? वो सभी आर्टिस्ट की जर्नी में रहते ही हैं। अभी कुछ साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, एंड शी वॉज विक्टिम ऑफ सम फायर केस इंसिडेंट विच हैपेंड इन 2001 इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा वो जली हुई थी। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो वो मुझे कुछ इंस्पायर ही करके गई हैं। उनको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे सब कुछ बियर करती होंगी, कितना क्रिटिसिज्म मिलता होगा जहाँ पे भी वो जाती होंगी, मुझे ऐसा लगा। पर जब मैंने उनसे इस बारे में डिस्कस किया तो वो बहुत इंस्पायरिंग थी। तब से वो मेरी एक बहुत अच्छी मित्र बन गई हैं, मैं ये कहूँगी मेरी फ्रेंड है।
पर हाँ, उनकी जर्नी वाकई में बहुत इमोशनल थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, अपना एक भाई है और वो जिनके साथ रहती हैं वो उनके मामा हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर दी है। उन्होंने शादी भी नहीं की कि इन बच्चों को कौन संभालेगा। पर वो वाकई में बहुत पेनफुल जर्नी थी उस लड़की की। तो हाँ, इमोशनल मोमेंट था जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर किया था। वो एक जर्नी उस लड़की की ऐसी थी। आजकल हर ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक एंड ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक की बात करता है, पर उसे यूज़ करने के बाद हटाया कैसे जाए, उसे सेफली कैसे हटाया जाए, इसकी कोई बात नहीं करता। तो इसके लिए आप हम सबको क्या टिप देना चाहेंगी? सुन के बहुत वियर्ड लगेगा, पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वैसे तो मेकअप रिमूवर्स बहुत अच्छे आते हैं, माइसेलर वाटर आता है, क्रीम बेस्ड आते हैं, पर मैं सनफ्लावर ऑयल जो आपके किचन में अवेलेबल है उससे भी अपना मेकअप उतारना पसंद करती हूँ। कई बार फेस मेकअप के बाद बहुत ड्राई फील होता है, उसके बाद वो ड्राइनेस नहीं रहती और मेकअप आपके पोर्स में से भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। पहले आप उस रिफाइंड ऑयल को यूज़ कीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करके क्रीम लगा के सो जाइए। डेली सिंपल मेकअप के 3 क्विक टिप्स। सबसे पहले एक बहुत अच्छा स्किन केयर। दूसरा जो आपको करना है जल्दी जल्दी वाला, एक आईब्रो आपको हमेशा फिल करके जाना है। तीसरा, आप जो लिपस्टिक लगा रहे हैं उसी से आप एक अच्छा सा ब्लश लगा सकते हैं। 5 मिनट में आप रेडी हो जाएंगे। इंस्टाग्राम मेकअप और रियल लाइफ मेकअप में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस है एडिटिंग का और जो आजकल फ़िल्टर्स मार्केट में आ गए हैं। अदरवाइज़ उसमें बस यही हो सकता है जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो रियल लाइफ में, कि स्किन बहुत स्मूथ दिखाई देती है। अदरवाइज़ आप कोई ज़्यादा चेंजेस मेरे हिसाब से तो कर नहीं सकते। आप ब्राइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ये ऑप्शंस हैं। आप कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं किसी ऐप के थ्रू तो इसका मतलब आप एक आर्टिस्ट नहीं हैं। एक्सपेंसिव मेकअप मतलब बेटर रिजल्ट, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो मानती हूँ होता है, तभी तो वो एक्सपेंसिव है। ड्रग स्टोर है, ठीक है, आप ले रहे हैं, पर एक्सपेंसिव का जो लॉन्जिविटी होती है, जो सिलिकॉन एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में होता है, उसका मुकाबला तो नहीं है। पर फिर भी प्रैक्टिस जिनको है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, वो ड्रग स्टोर से भी उतना ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। पर एक फ्रेशर उतना अच्छा ले आए तो ऐसा परसेंटेज बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर। अगर आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई एक चेंज लाना हो तो व्हाट इट वुड बी? चेंज लाना है, हैवी मेकअप, जो लोग आके कहते हैं ग्लिटर्स लगा दीजिए, ये सब इस तरह का शीन वाला मेकअप, मतलब मेरे को वो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सॉफ्ट सटल लुक पसंद है जिसमें आपके फीचर्स एनहेंस हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी, यदि आप बहुत सारे ग्लिटर्स यूज़ करते हैं बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो थोड़ा उसे कंट्रोल कीजिए। पूरे फेस पे लाइट ही लाइट रहती है। डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी पार्लर एंड मेकअप स्टूडियो? Makeup studio is a place where you just get makeup related work more than any beauty service. Beauty parlor where you get daily beauty care things like your threading, your facials. It's not necessary in makeup studio that you will get this kind of stuff. So first you have to visit beauty parlor, then you have to book your slot with a makeup artist. सैलून और फ्रीलांसिंग? Of course salon. ब्रांड वैल्यू और बजट प्राइस? Of course brand value. क्वालिटी और क्वांटिटी? It depends. Of course for me it's quality first. वन मेकअप प्रोडक्ट यू कांट लिव विदाउट इट? Eyebrow pencil. फेम और मनी? Fame first, as I told you earlier. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? Smart work. वन सेलिब्रिटी हुज मेकअप लुक यू लाइक मोस्ट? Tara Sutaria, योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? Meera Sakhrani, and of course UV Ghaisar. योर फेवरेट मेकअप ब्रांड? NARS. नेचुरल ब्यूटी और फुल ग्लैम? For me, of course, I'm towards full glam. इफ नॉट अ ब्यूटिशियन देन व्हाट? I'm not a beautician. I think I'm a makeup artist. I do just artistic work. आजकल जो लड़कियां मेकअप इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी और उन्हें किन किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, अभी तक जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, कि आप मेकअप आर्टिस्ट्री को एक सेकंड ऑप्शन बना के इसको करियर नहीं बना सकते। वो ये कहते हैं कि अभी तो हम ये कर रहे हैं, साथ में हम ये कर लेते हैं। तो वो वाली बात है, जैसे आप दो नावों में सवार हो गए, तो सक्सेस तो आपको ना उसमें मिलेगी ना इसमें मिलेगी। यदि आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत लोग मेकअप कोर्स सीखते हैं, उनमें से आगे परस्यू कितना करते हैं? 10 to 15%। 85% लड़कियां जा चुकी होती है इंडस्ट्री से,
क्योंकि उनको होता है कि हमने तो इंजीनियरिंग की हुई है और मेकअप कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें आप घुसेंगे और घुसते ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, जैसा आजकल आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को या बहुत टॉप नॉच आर्टिस्ट को देखते हैं। इसमें आपको इतना बैकअप होना चाहिए कि जब आप इसमें घुसें, इस फील्ड में घुसें, तो आप 2-3 साल के फंड्स एक्स्ट्रा आपके पास हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी इतना विलिंग नहीं होगा आपको पे करने के लिए। कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत टफ है, कितने मेकअप आर्टिस्ट रोज़ मार्केट में आ रहे हैं, तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें। दूसरी, यदि आप मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, आज मेरा कोर्स खत्म होगा, मैं कल से कमाने लग जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूंगी, जो मैंने खुद भी किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जब आप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आपको कुछ फेसेस फ्री में भी करने पड़ सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि वो हमें कुछ पे नहीं कर रहे तो हम उनका काम नहीं करेंगे। आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका पोर्टफोलियो हमें विजिबल कैसे होगा। और जो ये कहावत है कि जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा, तो आप क्या बेचोगे उन्हें, क्योंकि आप तो पैसे के लिए बैठे हो। और एक आर्टिस्टिक वर्क ऐसा होता है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, जो हम पैसे के लिए हर समय नहीं कर सकते। यदि आप एक ट्रू आर्टिस्ट हैं तो ऑफकोर्स पैसा तो ज़रूरी है, वो मिल ही जाएगा। आप पहले प्रिसीजन की ओर दौड़िए, फेम की ओर दौड़िए। जब आप फेमस होंगे तो पैसा अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच शैलजा जी फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप हमारे व्यूवर्स को भी आपकी जर्नी और टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।